दोस्तों, बिहार की धरती पर 2025 का विधानसभा चुनावी तूफान बस कुछ ही दिनों में आने वाला है, जहां हर सीट एक बम की तरह फटेगा और हर सीट एक रोमांचक जंग का मैदान बनेगी। क्या नीतीश कुमार का एनडीए फिर से वापसी करेगा या तेजस्वी यादव का सत्ता में वापसी का फॉर्मूला और जनसुराज का नया धमाका बाजी मार लेगा? 6 और 11 नवंबर को ये महायुद्ध छिड़ेगा और 14 नवंबर को नतीजे सबकी किस्मत खोल देंगे। लेकिन रुकिए, क्योंकि ये 7 एक्स फैक्टर्स ही असली गेम चेंजर है जो हार जीत का फैसला करेंगे। आइए देखते हैं कैसे ये फैक्टर्स बिहार की सियासत को नया मोड़ देंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को समझने के लिए हमें पहले उनके गहरे इतिहास और वर्तमान हलचल में उतरना होगा। ये वो राज्य है जहां राजनीति की जड़ें जाति, गठबंधन और मुद्दों की मिट्टी में गड़ी हुई है, ठीक वैसे ही जैसे कोई मजबूत किला अपनी दीवारों पर खड़ा हो। 2020 के चुनावों में एनडीए ने 125 सीटें जीतकर सत्ता संभाली थी, लेकिन नीतीश कुमार का बार बार पाला बदलना, कभी महागठबंधन से एनडीए में, कभी वापस, इस पूरी कंफ्यूजन ने पूरे बिहार को राजनीतिक रोलर कोस्टर पर चढ़ा दिया। अब 243 सीटों वाली इस जंग में एनडीए का मुकाबला इंडिया ब्लॉक से है, जहां तेजस्वी यादव युवाओं के मसीहा बनकर उभरेंगे। उनका फॉर्मूला और हर घर में एक नौकरी का वादा बिहार की आकांक्षाओं को छू रहा है, जबकि जनसुराज पार्टी की ताजा उम्मीदवारों की लिस्ट नई ऊर्जा ला रही है। प्रशांत किशोर की रणनीति ने 51 उम्मीदवारों में 16 मुसलमानों को जगह देकर विविधता का संदेश दिया है और वो खुद राघोपुर से तेजस्वी के खिलाफ उतरने की संभावना जता रहे हैं। चुनाव आयोग ने एसआईआर के तहत 63 लाख वोटरों को हटाया और 18 लाख नए जोड़े, लेकिन विपक्ष इसे वोट चोरी बता रहा है। महिलाओं का वोट बैंक नीतीश का मजबूत हथियार है, जबकि युवाओं का गुस्सा तेजस्वी की ताकत बन रहा है। बीजेपी में भी टिकट वितरण को लेकर कुछ चुनौतियां हैं, जैसे 21 विधायकों को टिकट न मिलना। ये बैकग्राउंड इतना जटिल है कि एक छोटी चूक भी पूरी बाजी पलट सकती है। क्या एनडीए की 20 साल पुरानी सत्ता बचेगी या तेजस्वी का नौकरी नव जागरण और प्रशांत किशोर का जनसुराज धमाका कम बैक कराएगा? अगले हिस्से में खुलासा होगा उन 7 एक्स फैक्टर्स का, जिस सब कुछ तय करेंगे। कुछ टेस्ट भी है जो आपके होश उड़ा देंगे। अब हम पहुंच गए हैं इस महायुद्ध के केंद्र बिंदु पर, उन 7 एक्स फैक्टर्स पर जो बिहार चुनाव 2025 की किस्मत की डोर थामे हुए है, ठीक वैसे ही जैसे कोई चेस बोर्ड पर हर महिला अपनी चाल का इंतजार कर रहा हो। ये एक्स फैक्टर सिर्फ मुद्दे नहीं, बल्कि वोटरों के दिलों की आग है जो एनडीए और इंडिया ब्लॉक की किस्मत तय करेंगे। आइए एक एक करके इन्हें खोलते हैं और देखते हैं कैसे ये जंग को मोड़ देंगे, खासकर जनसुराज की भागीदारी, तेजस्वी के वादे और बीजेपी की चुनौतियों के साथ। पहला एक्स फैक्टर, बेरोजगारी। बिहार में युवाओं और पहली बार वोट डालने वालों का गुस्सा आसमान छू रहा है, क्योंकि नौकरियों की कमी ने लाखों सपनों को कुचल दिया है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 2022 से 23 में बेरोजगारी दर 3.9% थी, लेकिन असल में ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था में छिपी हुई है। एनडीए पर एंटी इनकम्बेंसी का दबाव है, जबकि तेजस्वी यादव का हर घर में एक नौकरी का वादा और राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक इसे नंबर 1 मुद्दा बनाकर युवाओं को लामबंद कर रहा है। जनसुराज की ताजा उम्मीदवारों वाली रणनीति इसे और तीव्र कर सकती है। अगर ये फैक्टर फूटा तो एनडीए को कड़ी चुनौती मिलेगी। दूसरा एक्स फैक्टर, पलायन। बिहार दुनिया का सबसे बड़ा रेमिटेंस इकोनॉमी है, जहां लाखों युवा बाहर जाकर कमाते हैं, लेकिन घर लौटकर राजनीति से कट जाते हैं। ये पलायन बेरोजगारी को और भड़काता है और नीतीश कुमार के लंबे शासन पर सवाल उठाता है। छठ पूजा के बाद चुनाव होने से लौटने वाले प्रवासियों का वोट निर्णायक बनेगा। तेजस्वी का फॉर्मूला इसे लोकल जॉब्स की मांग में बदलकर एनडीए को घेर सकता है और जनसुराज का वोट स्प्लिट प्रशांत किशोर की स्ट्रैटेजी से बीजेपी की चुनौतियों को बढ़ा सकता है। तीसरा एक्स फैक्टर, भ्रष्टाचार। शराब और रेत माफिया के आरोप एनडीए के नेताओं और नौकरशाहों पर लग रहे हैं, जो उनकी साख को प्रभावित कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने मंत्री अशोक चौधरी जैसे नेताओं पर हमला बोला और 2016 का शराबबंदी कानून
अब बूमरैंग बन गया है। खासकर प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर 7 लोगों के नरसंहार के ऊपर में आरोपी होने का तीखा हमला बोला है। उनकी गिरफ्तारी की मांग की है और 1995 के तारापुर नरसंहार में नाबालिग दिखाकर बेचने का आरोप लगाया है। ये फैक्ट्री युवाओं को एंटी करप्शन की ओर खींचेगी, तेजस्वी के पारदर्शिता वाले विजन को हथियार देगा और एनडीए को बैकफुट पर ला सकता है। चौथा एक्स फैक्टर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। 22 साल बाद चुनाव आयोग ने 65 लाख वोटर हटाए और 18 लाख नए जोड़े, लेकिन विपक्षी से बीजेपी से सांठगांठ वाली वोट चोरी बता रहा है। राहुल गांधी की मुहिम ने डिस्ट्रस्ट पैदा किया है। ये पोलराइजेशन इंडिया ब्लॉक को फायदा देगा, जो तेजस्वी के नेतृत्व में वोटरों को मोबिलाइज करेगा, जबकि एनडीए से विपक्ष की हार छिपाने वाली चाल बताकर अपना बेस सॉलिड करने की कोशिश करेगा। लेकिन बीजेपी की आंतरिक चुनौतियां जैसे टिकट कटौती और जनसुराज की विविध उम्मीदवारों वाली लिस्ट इसे जटिल बना सकती है। पांचवा एक्स फैक्टर, महिला वोटर्स। नीतीश कुमार की महिलाओं के लिए पॉलिसीज जैसे 2016 का शराबबंदी और हाल ही में मोदी नीतीश द्वारा 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए ने उन्हें मजबूत सपोर्ट दिया है। उनकी 30 साल की मैच्योरिटी तेजस्वी से ज्यादा है, जो जनरेशनल गैप को ब्रिज करती है। ये फैक्टर एनडीए को गेम चेंजर बना सकता है, जैसे मध्य प्रदेश में हुआ। लेकिन तेजस्वी का फॉर्मूला और जनसुराज की महिला केंद्रित रणनीति इसे तोड़ने में सफल हो सकती है, खासकर अगर युवा महिलाएं बदलाव की ओर झुके। छठा एक्स फैक्टर, शिक्षा की गुणवत्ता। प्रश्न पत्र लीक की घटनाओं ने युवाओं का भरोसा तोड़ा है। प्रशांत किशोर ने हर जिले में नेतारहाट जैसे स्कूल्स का वादा किया है, जो शहरी युवाओं को आकर्षित कर रहा है, जबकि तेजस्वी का नौकरी शिक्षा लिंक युवाओं को जोड़ रहा है। ये एनडीए की नाकामी उजागर करेगा और इंडिया जनसुराज को युवा वोट देगा, बीजेपी की इनफाइटिंग को और उभारते हुए। सातवां एक्स फैक्टर, अवैध प्रवासी। बीजेपी सीमांचल में बांग्लादेशी घुसपैठ को डेमोग्राफिक थ्रेट बता रही है, जो हिंदू वोटर्स को ध्रुवित करेगी। एसआईआर के बाद 7.7% वोटर डिलीशन यहाँ ज्यादा है। ये एनडीए का हिंदू बेस मजबूत कर सकता है, लेकिन तेजस्वी की आरजेडी और जनसुराज की 16 मुस्लिम उम्मीदवारों वाली लिस्ट इसे झूठा पोलराइजेशन बताकर अल्पसंख्यकों को एकजुट करेगी। वोट स्प्लिट से बीजेपी की चुनौतियों को बढ़ाएगी। दोस्तों, ये 7 एक्स फैक्टर्स बिहार की सियासत का ऐसा जाल बुन रहे हैं, जहां जनसुराज का धमाका, तेजस्वी का नौकरी विजन और बीजेपी की चुनौतियां सबको सोचने पर मजबूर कर देंगे। सोचिए, अगर युवा गुस्सा और महिला सपोर्ट टकराए तो क्या होगा। दोस्तों, ये 7 एक्स फैक्टर सिर्फ मुद्दे नहीं, बल्कि 2025 बिहार चुनाव का आईना बनेगा, जो पूरे राज्य की सियासत को नया आकार देंगे। अगर एनडीए इन्हें हैंडल कर ले तो नीतीश कुमार का राज कायम रहेगा, लेकिन तेजस्वी यादव का वापसी का फॉर्मूला और हर घर नौकरी का सपना, साथ ही प्रशांत किशोर की जनसुराज रणनीति गलतियां उजागर कर विपक्ष को मजबूत धक्का दे सकता है। बेरोजगारी और पलायन जैसे फैक्टर्स युवाओं को इंडिया जनसुराज की ओर धकेलेंगे, जबकि महिला वोट और एसआईआर एनडीए का कवच बनेगा। भ्रष्टाचार और शिक्षा लीक विपक्ष को हथियार देंगे, लेकिन अवैध प्रवासी पोलराइजेशन से एनडीए को फायदा होगा। जनसुराज की 243 सीटों पर भागीदारी वोट स्प्लिट कर सकती है और बीजेपी की चुनौतियां जैसे टिकट कटौती गठबंधन को परीक्षा देंगी। 2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए को 30 सीटों तक सीमित कर दिया था। आगे का रास्ता साफ है। पार्टियां लोकल इश्यूज पर फोकस करें, वोटर काम देखें, नौकरी, शिक्षा, सम्मान। बिहार से सबक ये है कि एक्स फैक्टर्स ही राजा बनाते हैं, ना कि पुरानी सत्ता। बिहार चुनाव 2025 एक जंग है। एनडीए गठबंधन को अपनी सत्ता को बचाने की जंग है, इंडिया ब्लॉक को वापसी और नई राजनीति करने की जंग है, और जनसुराज को नए विकल्प के रूप में अपने आप को राजनीति में स्थापित करने की जंग है। लेकिन सबसे बड़ी जंग ये है कि बिहार उन लोगों की जंग है जो कब से ये देख रहे हैं कि बिहार अपने वापस से पुराने दौर में आए और फिर से श्रेष्ठ बनेगा। नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। ये आपकी आवाज मेरी अगली वीडियो का आधार बनेगी। बिहार पॉलिटिक्स के राज जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल दबा दीजिए। जय हिंद।